नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय सीता राम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है। पूज्य गुरु जी ने नवरात्रि में करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो उन्होंने आज तक कभी नहीं बताया। नवरात्रि में महिलाएं बिना किसी को बताए चुपचाप घर के नमक के डिब्बे में डाल दें। यह एक छोटी सी चीज जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा, संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 22 सितंबर नवरात्रि शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये दिन बहुत विशेष होने वाले हैं और इन विशेष दिनों पर पूज्य गुरु जी ने कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको ये उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको यह विशेष उपाय इस दिन जरूर करना है क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता रानी। आपके इस वीडियो को जो भी लायक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी भी धन की कमी न होने देना। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, तो नमक के डिब्बे में रख देना। बस ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइए, क्या आपने अपने घर पर एक डिब्बे में नमक भरकर रखा है कि नहीं रखा है? और दोस्तों, अगर नहीं रखा है तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तुरंत ले आए और उसमें नमक भरकर घर में अलग से रख लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्त पर नवरात्रि में एक गुप्त चीज को छुपाना है। और इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपा रखेंगे तो मानकर चलिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कास्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को नवरात्रि में सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए भक्तों, एक व्यक्ति के घर में जो उसका नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। दोस्तों, नमक द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए, अगर आप नमक को लेकर सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दूसरी तरफ अगर आप नमक को लेकर के उपाय करते हैं जिसके बारे में शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज करेगी। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट दोष का सामना न करना पड़े, साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी न हो, आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि एक बहुत साधारण सी चीज होती है और नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर यह सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती।
इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हां, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं, बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको यह अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, या आपके जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशि या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के बाद अपनी राशि और अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा होता है। केवल नमक घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक जो होता है वो एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी असर डालता है। यहां तक कि वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी नमक का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी नमक का उपाय सही तरह से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपको दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हो वह अपना रास्ता बदल लें। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय। मान लीजिए आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं, आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है, आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं तो उस काम में बड़ी परेशानी आती है, आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के हर एक सदस्य ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है, और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोंछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाएगा। और पोंछे वाले पानी में एक चम्मच या एक मुट्ठी नमक डाल दीजिए। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में एक दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मकता का वास होता है उसे घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और, जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से भी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और अगर आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे।
आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। किसी भी बुधवार के इस बात की विशेष करके ध्यान रखिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा। उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप एक गिलास पानी में आपको एक चम्मच नमक डाल देना है। आप इस एक गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दें और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। एक गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखें जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में एक गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस एक गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से एक चम्मच नमक डाल देना है। यह उपाय आपको हर एक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय हर एक बुधवार को या हर एक शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग न के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि बुधवार को या शनिवार को आपको एक कटोरी दही लेना है और उसमें काला नमक मिलाकर के इसका सेवन करें। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं और हर एक बुधवार को या हर एक शनिवार को यह उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही है, आपके यहां कैसा भी दोष है, उसका असर न के बराबर हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वह आपको जरूर बताएगा। दोस्तों, शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सीताराम जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद। बोलो पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तों, शारदीय नवरात्र के दिनों में करने योग्य कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं। नवरात्रों में अष्टमी नवमी तिथि के दिन महिलाएं बिना किसी को बताए चुपचाप एक जड़ लाने से जीवन सुखों से भर जाएगा। जीवन भर इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दोस्तों ये दिन बहुत विशेष होने वाला है और इन विशेष दिनों के कुछ ऐसे विशेष उपाय हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको ये उपाय सिर्फ नवरात्रि में अष्टमी तिथि के दिन कर लेना है, फिर चाहे वो कोई भी दिन हो। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाएंगे, जीवन से सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और आपको जीवन भर सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आपको ये विशेष उपाय नवरात्रि में जरूर करना है, क्योंकि ऐसा मौका फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय माता दी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, तो बस ये गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से, चाहे हो वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। माता रानी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। भक्तों, नवरात्रि का महापर्व पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। ये शुभ समय भक्तों के जीवन में खुशियों की सौगात लेकर आता है। भक्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2025 में मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारेंगी। हाथी की सवारी को अत्यंत शुभ और समृद्धि देने वाला माना गया है। शास्त्रों में वर्णित है तथा मान्यताओं के अनुसार यदि शारदीय नवरात्र पर माता दुर्गा का आगमन हाथी पर होता है तो इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर सुख समृद्धि और अन्न धन की वृद्धि होगी। ये जीवन को सुखमय बनाता है और भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक दिन कम और न एक दिन ज्यादा। मां शेरावाली की विशेष पूजा और आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व 22 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 30 सितंबर 2025 मंगलवार को नवमी तक चलेगा और 1 अक्टूबर 2025 बुधवार को विजयादशमी मनाई जाएगी। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए
कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 22 सितंबर 2025 को सुबह 6:11 से 7:29 तक रहेगा। घट स्थापना की अवधि 1 घंटा 18 मिनट की होगी। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। इस दौरान किए गए महाव्रत और पूजा से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, स्वयं माता दुर्गा जी ने कहा है कि नवरात्रि के दौरान जो भी स्त्री भक्त विशेष नियमों का पालन करते हुए व्रत करती है और छोटे छोटे कार्य पूरे मन से करती है, उनके जीवन से हर कष्ट मिट जाते हैं और उनका घर खुशियों से भर जाता है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। वैसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं और हर नवरात्रि में माता दुर्गा स्वर्ग से धरती पर प्रवास करती हैं, परंतु शारदीय नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा हाथी पर सवार होकर पधारती हैं। ये वेदों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जब भी माता रानी हाथी पर धरती पर आती हैं तो ये बहुत शुभ संकेत होता है और भक्तों के जीवन में खुशहाली लाता है। यही कारण है कि शारदीय नवरात्रि को सबसे ज्यादा फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दौरान माता रानी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि में की गई पूजा साधना और व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर सच्चे मन से मां की सेवा की है तो आपकी मुराद वो अवश्य पूरी करेंगे। इस नवरात्रि पर आपके सारे दुख कष्टों को दूर करेंगे। जो भी उपाय आप करेंगे शीघ्र फल देंगे। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता दी। आज के वीडियो का जो विषय है वो बहुत ही ज्ञानवर्धक और सुंदर विषय है। नवरात्रों में चाहे कुछ भी कर लेना, लेकिन ये कार्य जरूर कर लेना। बिन पूजा के ही सारा फल मिल जाता है। आप चाहे कुछ करें या ना करें, लेकिन नवरात्रों में ये एक कार्य जरूर कर लेना। मैं माता रानी का सौगंध खाता हूं, माता लक्ष्मी खुद आपके घर चलकर आएंगी। आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, नवरात्रि में बिना व्रत बिना पाठ कर आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। ये वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या कोई ऑन वर्क होता है या कभी कभी हमें ऐसे कई सारे कामों में फंस जाते हैं जिस कारण हम माता रानी को नवरात्रों में टाइम नहीं दे पाते। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, पूजा नहीं कर रहे हैं नवरात्रि में, कोई बात नहीं दोस्तों। बस एक काम आपको कर लेना है। नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखना। आज की जो मैं वीडियो बताऊंगा बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप लोगों को इस प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारी सिखाते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना पूजा या फिर बिना कल्याण भोजन के सारे फल की प्राप्ति हो जाती है। मैं प्रामाणिक जानकारी बताऊंगा। जो जानकारी बताऊंगा शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई जानकारी बताऊंगा। और अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक करके चैनल श्री शिवा टीवी को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माँ जरूर लिख देना। यदि आपकी राशि के अनुसार आपके लिए कोई उपाय होगा तो वो हम आकर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। शास्त्रों में नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करके आप मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि पर अगर कुछ शुभकारक चीजों को आप घर में ले आते हैं तो अनेक प्रकार के लाभ आप इनसे पा सकते हैं। आपकी धन की समस्या हो, नौकरी कारोबार की समस्या हो, घर के कलेश दूर करने हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग चीजें बताई गई हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य डाल दें। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का काफी महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण, श्री हरि विष्णु जी, मां लक्ष्मी, इनके भोग में तुलसी के पत्ते को डालना अनिवार्य बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में तुलसी का पौधा घर लाकर अगर उसे रोपा जाए और नित्य पूजा की जाए तो उसे घर में खुशहाली आती है। इसी तरह शंख पुष्पी को भी शास्त्रों में शुभकारी पौधा बताया गया है। कहा जाता है कि अगर नवरात्रि के दौरान कभी भी शंख पुष्पी की जड़ को लाकर चांदी की डिब्बी में भरकर धन रखने वाले स्थान पर रखा जाए तो धन वैभव में बढ़ोतरी होती है, घर में बरकत आती है। दोस्तों, जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या फिर कामकाज हेतु वहां जाकर बसना चाहते हैं, कोई तीर्थों की यात्रा करना चाहता है, 4 धाम की यात्रा करना चाहता है लेकिन संभव नहीं हो पा रहा, तो आप नवरात्रि में घर में ध्वजा खरीद कर लाएं। इसे मां दुर्गा को अर्पित करें और फिर नवमी के दिन इसे किसी भी देवी के मंदिर में जाकर लगा दें या मंदिर में अर्पित कर दें। मां से मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। आपकी यात्रा के योग बनेंगे और यात्रा मंगलमय हो जाएगी। जीवन में हर समस्या का मूल कारण ढूंढें तो कहीं न कहीं पैसे पर आकर रुक जाता है। घूम फिर कर बात वही धन पर आ जाती है। तो धनवान बनने के लिए क्या करें? अगर आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नवरात्रि में चांदी की कोई भी वस्तु लाकर देवी मां को अर्पित कर दें।
फिर विजयदशमी के दिन उसे गंगाजल से स्नान कराएं और लाल वस्त्र में लपेटकर उसमें 5 चावल, 5 गोमती चक्र और 5 गौरी डालकर इसे घर की तिजोरी में रख दें। इससे धन आगमन के नए स्रोत बनेंगे। यकीन मानिए, इस उपाय से व्यक्ति रंक से राजा बन सकता है। दोस्तों, जीवन में धन से भी ज्यादा मूल्यवान होता है आरोग्य। अच्छी सेहत अगर पाना चाहते हैं, रोग दोषों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन घर में गाय का शुद्ध देसी घी का मां के समक्ष दीपक जलाएं और माता रानी के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम ऐ ह्रीम क्लेम चामुंडै विच्छे। इस मंत्र के जाप से आपको निरोग जीवन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, और एक चीज हर कोई चाहता है, वो है खुद का घर, छोटा हो या बड़ा, लेकिन अपने घर में हर किसी को सुकून मिलता है। तो अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं तो छोटा सा घर खरीद कर लाएं। मिट्टी का छोटा सा घर आप खुद भी बना सकते हैं। इसे आपको मां दुर्गा को अर्पित करना है। नवरात्र समाप्त होते होते आप कामयाबी की राह पर चलते नजर आएंगे। जल्द ही आप अपने घर के मालिक बन जाएंगे। निश्चित आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। दोस्तों, नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि चाहते हो तो नवरात्रि में 3 नारियल घर में लाएं और नवमी के दिन इसे मंदिर में ले जाकर मनोकामना को बोलते हुए मां दुर्गा को चढ़ा के आएं। मां दुर्गा आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि लोग उन्हें पसंद करें, उनकी बात माने, वशीभूत हो जाएं। तो अगर आप आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं तो नवरात्रि में स्फटिक की 108 मनकों वाली माला लेकर मां के सामने पीला वस्त्र बिछाकर उस पर स्फटिक की माला रख दें। उस पर केसर और इत्र छिड़ककर माला का पूजन करें। माला को धूप दीप दिखाकर ओम